हे हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। बरेली की एक लड़की जिसका नाम है सोनम सिद्दीकी, जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और एक हिंदू लड़के से शादी कर ली है और अब उन्होंने अपना नाम बदलकर सोनम सिद्दीकी से लक्ष्मी रख लिया है। और इस बहन से जब पूछा गया इस्लाम धर्म क्यों छोड़ा, तो आइए उनका जवाब सुनवाते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर ली। युवती ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। कपल ने मंदिर में जयमाला डालकर एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। युवती का कहना है कि उसकी आस्था भगवान श्री राम में बहुत है। साथ ही वो 3 तलाक व हलाला जैसी प्रथा से परेशान हो चुकी थी। युवती ने अपने परिवार से खुद की और पति की जान को खतरा बताया है। 26 वर्षीय युवती का नाम सोनम सिद्दीकी है, जो अब लक्ष्मी के नाम से जानी जाएगी। सोनम ने अब अपना नाम लक्ष्मी रख लिया है। उसने विष्णु मौर्य नाम के युवक से शादी रचाई है। दोनों ने थाना देवरनिया स्थित गांव के एक मंदिर में 7 फेरे लिए। लक्ष्मी ने कहा कि वो और विष्णु एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं। सोनम सिद्दीकी का कहना है कि शादी के बाद अब वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी। इस बहन का जवाब सुनकर तो यही लग रहा है कि इतने सालों तक इस्लाम में सिर्फ थी, उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, या यूं कह सकते हैं कि एजुकेशन की कमी या फिर परवरिश की कमी। खैर, दूसरे वीडियो की जानिब चलते हैं। हाल ही में एक यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी जिसका टाइटल है इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। यूट्यूब पर ये वीडियो तबाही मचा दी और ये वीडियो मोदी अंधभक्तों को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से ध्रुव राठी को पर्सनल धमकी मिलने लगी, जिसका मुंह तोड़ जवाब ध्रुव राठी देते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। दे रहा है और अब ऐसी ट्रोलिंग पर ध्रुव राठी ने आखिरकार बीजेपी समर्थकों को तगड़ा जवाब दिया है। वीडियो के 10 मिलियन व्यूज होने पर ध्रुव राठी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वीडियो के 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। बीजेपी समर्थकों से बस मेरी इतनी विनती है कि वो एक बार खुले दिमाग से पूरा वीडियो देखें। पर्सनल अटैक करना सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है। अगर आप वाकई देश की परवाह करते हैं तो असल मुद्दे बेहद गंभीर हैं। वेकअप यानी कि जागिए, जागरूक हो जाइए। जय हिंद। यानी कि ध्रुव राठी बीजेपी समर्थकों से कह रहे हैं कि आप ओपन माइंड से एक बार वीडियो को देखिए। ध्रुव राठी ने ऐसा संदेश दिया तो दिलीप मंडल, जो कि लगातार ध्रुव राठी की आलोचना कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। वो लिख रहे हैं कि मैंने तुम्हें लाइव डिबेट के लिए इनवाइट किया है, आ रहा है क्या? तुम्हारे यूट्यूब पर ही कर लो, पर लाइव करना। तुम्हारे वीडियो में 100 से ज्यादा कट और पैच होते हैं, वैसा वाला नहीं चाहिए, एकदम लाइव। बताओ किधर आ रहे हो? तो दिलीप मंडल जो हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काफी बुद्धिजीवी माने जाते हैं। वो भी इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। क्या ध्रुव राठी से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं। कि जबकि ध्रुव राठी तो केवल मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो फिर आखिर जो दिलीप मंडल हैं उन्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और केवल वही नहीं, गोदी मीडिया के तमाम एंकर ध्रुव राठी को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि जो सवाल पूछने का काम मीडिया को करना चाहिए वो काम किया है ध्रुव राठी ने। तो मीडिया एंकर उनका समर्थन करने की बजाय, मोदी सरकार से सवाल करने की बजाय सरकार के कवच की तरह काम कर रहे हैं और ध्रुव राठी को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में गोदी मीडिया को भी अच्छी तरह से एक्सपोज किया है। इसीलिए गोदी मीडिया ध्रुव राठी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इसी के साथ आपको एक और खबर बताते हुए चलूं कि किसान सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मोदी जी उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय अंडर वाटर फोटो खिंचवाने में बिजी हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैप्टर के ऊपर जहां पर मोदी जी ने एक और यहां पर ब्रिज का उद्घाटन किया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा जहां पर मोदी जी ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं और काफी एकदम जोश वोश में चलते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद मोदी जी जो है इधर उधर वेव करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यहां पर यह कि मोदी जी वेव किसको कर रहे हैं? मछलियों को वेव कर रहे हैं। क्या मोदी जी? अरे मछलियां हैं, समुद्र के अंदर मछलियां होती हैं। ऐसा लग रहा है मोदी जी को अपने मगरमच्छ की दोस्ती वाले दिन याद आ गए हैं। और यार एक आधे सेकंड के लिए नहीं, बल्कि बकायदा 10-15 सेकंड के लिए ऐसे सी को वेव ऑफ किया गया। अब सी के अंदर यहां पर कुछ बोट्स मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन क्या 2-4 बोट्स के लोगों को यहां पर इतनी दूर से मोदी जी नजर आ रहे होंगे? उनके हाथ नजर आ रहे होंगे? मतलब सिर्फ कैमरा के लिए, स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी करते हैं यार ये लोग। इसके बाद मोदी जी ने सिटी ऑफ द्वारका के भी जाकर के दर्शन किए। मतलब कि अंडर वाटर सिटी है द्वारका की, कहा जाता है, उसके जाकर के मोदी जी ने दर्शन
दर्शन किए हैं। और भैया वीडियो और फोटो काफी ज्यादा इसकी भी वायरल हो रही है, अपनी स्क्रीन पर देखिए भाई। मोदी जी का लुक यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है जैसे ऋतिक रोशन गोताखोरी करने से पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिल्कुल वैसा ही वाला फील आ रहा है। दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नेक्स्ट फोटो जहां पर मोदी जी ऑलरेडी अंडर वाटर पहुंच चुके हैं, लेकिन फोटोबाजियां खत्म होके नहीं दे रही। अंडर वाटर घुस जाऊंगा लेकिन फोटो खींचता रही हो मेरी। इसके अगली फोटो में देखो अपनी स्क्रीन पर, मोदी जी यहां पर अभी नीचे जाने वाले ऐसा लग रहा है, लेकिन मोदी जी के पास देखो क्या लगा हुआ है, इतने सारे मोर के पंख। मतलब मोदी जी यहां पर द्वारका सिटी जा रहे हैं, क्या कान्हा बन के जा रहे हैं मोदी जी? मतलब अपने आप को पहले तुम राम दिखा रहे हो, अब तुम अपने आप को कृष्ण दिखा रहे हो। डिसाइड कर लो तुम कौन से वाले भगवान हो। इसी के साथ मैं आपको मेन फोटो दिखाना चाहता हूं, जिसकी मजाक हम लोग तो उड़ा ही रहे, साथ में जो मोदी जी के भक्त हैं वो भी काफी ज्यादा उड़ा रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं ये फोटो। अंडर वाटर जाकर के द्वारका के दर्शन करे, और अंडर वाटर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रेड कारपेट लगाया गया है मोदी जी के लिए। भाई मैं अपनी फेवरेट हूं का ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है जो कि मोदी जी ने ऑब्टेन कर लिया है। इतना हाईएस्ट लेवल पे गीत भी नहीं पहुंची थी। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी सारे मीम्स भी चल रहे हैं, जिसमें से एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि ये तो पहले राहुल गांधी कर चुके थे, और एडिडास और मोदी जी को कहा जा रहा है फटाबास, यानी कि राहुल गांधी की फेक फर्जी कॉपी यहां पर मोदी जी करने का काम कर रहे हैं, ऐसा इस मीम के द्वारा कहा गया है। इसी के बाद मोदी जी ने 4-5 एम्स का भी उद्घाटन किया है, फीता काटा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें एम्स दरभंगा देखने को नहीं मिला। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम लोग तो अक्सर मोदी जी के मजे लेते रहते हैं, लेकिन अब एआई ने भी मोदी जी के मजे लेने शुरू कर दिए। क्या क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा। गवर्नमेंट टू सेंड नोटिस टू गूगल ओवर इट्स एआई रिप्लाई टू क्वेरी ऑन पीएम मोदी। एक क्वेरी करी गई पीएम मोदी के ऊपर, और क्या पूछा गया क्वेरी में आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। व्हेन जेमिनाई वाज आस्क्ड वेदर पीएम मोदी इज अ फासिस्ट, जेमिनाई का रिप्लाई ये आया, ड्यू टू बीजेपीज हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, इट्स यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज इज क्रैक डाउन ऑन डिसेंट, मोदी इज अक्यूज्ड ऑफ इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज सम एक्सपर्ट्स हैव कैरेक्टराइज्ड एज फासिस्ट। मतलब एआई भी ये पूछने पे कह रहा है कि क्या मोदी जी फासिस्ट हैं, तो मोदी जी को फासिस्ट बताने का काम कर रहा है। और इसी को लेकर के सरकार इतनी तिलमिला गई कि गूगल को ही इन्होंने नोटिस भेजने का काम कर दिया है। भैया एआई ने जो रिप्लाई दिया है उसके ऊपर खुद ही मोहर लगा। और अब एक आखिरी खबर की जानिब चलते हैं। एक डिबेट में कहा जा रहा है कि 4 शादी हक नहीं अय्याशी है। अगर 4 औरतों को एक वक्त में एक आदमी रख सकता है तो एक औरत 4 मर्द को एक वक्त में क्यों नहीं रख सकती है? आइए सुनते हैं इस डिबेट में। जी बात यह है कि इस्लाम का हुक्म है, सूरह अन-निसा की आयत में अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है कि अगर तुम ताकत रखते हो, मतलब तुम फाइनेंशियली कैपेबल हो रखने के लिए, तो तुम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियों से निकाह करो और उनसे जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करो। लेकिन अगर तुमको डर हो कि तुम उनके साथ इंसाफ ना करोगे तो फिर एक ही करो। और अगर तुमको ये भी डर हो कि तुम आज़ाद औरतों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर तुम किसी गुलाम या फिर यतीम के साथ निकाह करो। तो यहाँ पर 4-4 निकाह करने की इजाज़त कुरान ने दी है एक मुस्लिम को इस्लाम के अंदर, लेकिन एक औरत को, एक महिला को 4 खाविन यानी कि 4 शोहर रखने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो तफसीर के अंदर मेंशन की गई है, वो ये की गई है कि अगर एक औरत के 4 शोहर होंगे और वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट होती है, वो कंसीव करती है, तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि वो जो बच्चा है उसका लीगल गार्जियन कौन है, उसका लीगल फादर कौन है। और इसके बाद जो है वो मिल्कियत वाला और उसकी जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की अपब्रिंगिंग की, वो बाप की होती है। तो ये जिम्मेदारी तय करना मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर 4 औरतों का एक खाविन है, तो कोई भी अगर प्रेग्नेंट होगी तो जाहिर बात है कि बच्चा उसी का है। लेकिन अगर एक महिला के 4 शौहर है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा किसका है? ठीक है, इसलिए उसको इजाजत। ठीक है। लेकिन मौलाना साहब, मैंने थोड़ा पढ़ा जिसमें कहा गया कि देखिए 4 शादियों का जो प्रोविज़न है इस्लाम में, उसमें कुछ शर्तें हैं। मतलब पहले ये होता था कि मर्द जंग में जाते थे, औरतें विधवाएं हो जाती थी, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए 4 शादी का प्रोविज़न रखा गया कि भाई वो विधवा कहाँ जाएगी, बेवा कहाँ जाएगी, उससे कोई मर्द शादी कर ले ताकि उसकी जो तमाम ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की वो पूरी हो सकें। अगर आपकी पत्नी बीमार है, उसके साथ आप रिश्ता कायम नहीं कर सकते हैं, तो आपको दूसरी बीवी रखने का हक है। क्या ये 2 ही राइडर हैं, ये 2 ही शर्तें हैं, या कुछ और भी आधार हैं जिसके चलते कोई भी जब चाहे तब 4 शादियां कर सकता है? मौलाना साहब, देखिए, समीर साहब ने जिस आयत का हवाला दिया, मैं उस आयत को पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। फ़नकिहू मा नकाह आबाउकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। जिन औरतों को तुम पसंद करते हो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 कर सकते हो, यानी 4 अदद, 4 शादी एक मर्द एक वक्त में कर सकता है। औरत का
क्यों नहीं कर सकती, वो समीर साहब ने बताया, एक्सप्लेन उन्होंने ठीक किया, क्योंकि एक औरत एक वक्त में 4 मर्द को अपने निकाह में नहीं रख सकती है। क्यों नहीं रख सकती है? उन्होंने बताया ना एक्सप्लेन करके। उन्होंने कहा कि बच्चे की वल्दियत किसकी होगी, इसमें दिक्कत आएगी। जाहिर सी कोई बात औरत है जो कह रही है कि मुझे रहना तुम्हारे साथ है लेकिन मुझे बच्चे नहीं करने, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, बच्चे नहीं करने मुझे, ये दिक्कत ही नहीं है कि ये किसका बच्चा है। तब जब भी एक औरत 4 मर्दों को एक मुद्दत में नहीं रख सकती, इसकी इजाजत एक इस्लाम आदमी नहीं एक देता। मुद्दत में 4 औरतों को रख सकता है, देखो आदमी के अंदर अगर ताकत है, कुव्वत है, तो ये फाइनेंशियली सवाल भी तो औरत और पर भी वैसे लागू भी। होता है। औरत में अगर ताकत है, कुव्वत है, तो हो सकता है कि जो सवाल आप देखिए, बहुत- औरत के संदर्भ में खड़ा कर रहे हैं वो आदमी के संदर्भ में भी। मर्द और औरत में बहुत सारी चीज़ों का जो है ना कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को समझ आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी एक वक्त में 4 औरतों के साथ रह सकता है, रिश्ता कायम कर सकता है, जी। एक औरत एक वक्त में 4 आदमियों के साथ रिश्ता कायम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ठीक है, और आपने उसके 4 शादी कर सकती है, हाँ, 4 शादी कर सकती है औरत, मुस्लिम औरत कर सकती है कर 4 सकती है, शादी? क्यों नहीं कर सकती? अगर देखो सुनो, हाँ बताइए समीर, आता हूँ आप। शादी की, तलाक हो गया, दूसरी शादी की, शोहर चला गया, नहीं, जैसे इस मुस्लिम, तरीके से जैसे ऐसे नहीं कर मुस्लिम सकती, शख्स एक मुद्दत में नहीं कर एक सकती। साथ 4 औरतें रख नहीं, सकता है, एक ऐसे एक मुद्दत में नहीं कर औरत सकती। एक साथ 4 मर्द नहीं रख सकती। नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? आपने बताया इजाजत कि एक इस्लाम साथ नहीं। जिस्मानी रिश्ते नहीं बना पाएगी। जिस्मानी रिश्तों के अलावा भी बहुत सारे हुकूक जैसे औरत क्या और के हो और सकता है? मर्द के होते हैं शादी के बाद, जो वो मुकम्मल नहीं कर सकती। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बाइट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।